Hello everyone, my name is Mohammad Salman, currently a first year MBBS student at Maulana Azad Medical College. सो काफ़ी कम टाइम बचा है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स ही बचे हैं अब बस नीट में, है ना। तो कैसा लग रहा है? जानता हूँ मैं कैसा लगता है लास्ट के टाइम पे, जैसे जैसे पेपर करीब आता है ना तो थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होने लगता है, मतलब अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ होता है कुछ स्टूडेंट्स का, सबका नहीं। तो उन के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को मुझे नहीं लगता मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटजिक वीडियो की ज़रूरत है अब आपको, क्योंकि लास्ट का मंथ बचा है, आपको सारी स्ट्रेटजीज़ पता है, आपको किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी यूज़ करो, अपनी प्रिपरेशन करो और अच्छी करो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एंग्जाइटी को कैसे कम कर सकते हो आप लास्ट के मंथ में, मतलब लास्ट का मंथ क्या, 2 वीक्स ही बचे हैं अब बस। तो इन 2 वीक्स में आपके ऊपर डाउट्स आते हैं खुद को, जैसे कि यार मैं कर रहा हूँ सही, अगर नहीं हुआ तो क्या, ये सब मतलब ये बेकार की चीज़ें जो हैं ये जहन में आती हैं थोड़ी सी। तो देखो लास्ट ईयर मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। लाइक जब लास्ट के कुछ हफ्ते ही बचे थे, 10 से 15 दिन ही बचे थे, तो मेरे भी मार्क्स इतने इंक्रीज़ नहीं हो पाए थे जो मैं चाह रहा था पिछले महीनों से। मतलब लास्ट के 1 डेढ़ महीने से मैं जो कोशिश कर रहा था मार्क्स इंक्रीज़ करने की, वो लास्ट के 10-15 दिन तक इंक्रीज़ नहीं हो पाए थे इतने एफिशिएंटली। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 50 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे सिर्फ। तो मुझे भी थोड़ा सा सेल्फ डाउट आया था लास्ट के टाइम पे। लेकिन क्या होता है, देखो इस पॉइंट पर आकर, लास्ट के मंथ पर आकर जब आपको सेल्फ डाउट आए तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपनी तैयारी को लेकर। लाइक आपको देखना चाहिए अपना पूरा साल, देखो पूरा साल आपने तैयारी करी है ना, उसमें कैसे तैयारी करी आपने, क्या क्या सेक्रीफाइस करा, क्या क्या मतलब दोस्तों के साथ बाहर घूमना सेक्रीफाइस करा, शादियां को बहुत सी छोड़ दी, और लाइक पूरा दिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को डेडिकेट कर दिया अपना, और नीट के लिए पूरा साल आपने निकाल दिया। तो पूरा साल आपने जो निकाला है ना, मतलब तो उसका कहीं ना कहीं आपको दिखेगा यार, कोई उसमें सेल्फ डाउट वाली आपके अंदर बात ही नहीं आनी चाहिए। जो आपने करा है अपना 100% आप दे चुके हो, तो अब 100% का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा, क्योंकि जब 100% आप देते हो तो हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलता है। उसमें सेल्फ डाउट वाली कोई चीज़ नहीं है, जितना आपने करा है, जितना आपसे हुआ उतना आपने करा, और बाकी की चीज़ जो है वो आप अपने अपने ऊपर छोड़ दो बस। ज़्यादा सेल्फ डाउट करने की कोशिश मतलब मत करो यार। सोचो आपने जब स्टार्ट करा था लास्ट ईयर, थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब आपने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी तैयारी नीट की, तो आप कितने डेडिकेटेड थे कि मैं इस बार मतलब अच्छे से करूँगा, पूरी तैयारी करूँगा, पूरा साल मैं दूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूँगा, एक चैप्टर भी मिस नहीं करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखूँगा। अब वो ग्राफ धीरे 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 फ्लक्चुएट करता है बीच में, और लास्ट में आकर मतलब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा ही मन कर रहा हो कि यार अब यार बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई कर ली यार, कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ, आधे घंटे के लिए मैं इधर चले आता हूँ, 2 घंटे के लिए मैं उधर चले आता हूँ। तो लाइक बस 2 हफ्ते और रुक जाओ। 2 हफ्ते के बाद नीट का पेपर होने के बाद फिर आप खूब घूमना, मतलब वेकेशंस पे जाना, ट्रिप पर जाना, सब कुछ करना, ठीक है। लेकिन सिर्फ 2 मंथ, 2 वीक्स, 2 वीक, 2 हफ्ते, सिर्फ 14 दिन आप मतलब डेडिकेटेड हो जाओ कि भाई मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बस उठूँगा, खाऊँगा और पढ़ूँगा और सो जाऊँगा, बस सिर्फ इतनी चीज़ें। ना मैं किसी दोस्त के पास जाऊँगा, ना मैं किसी चाय वाय पीने के लिए कहीं जाऊँगा, ना किसी शादी में, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ, कहीं नहीं जाना। आपको सिर्फ उठना है, खाना है, पढ़ना है और सोना है सिर्फ, ठीक है। देखो जब आप करोगे ना रेगुलरली, देखो जो सेल्फ डाउट आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों की वजह से आता है। जब हम कम कर देते हैं ना, जब एफ़र्ट डालना कम कर देते हैं तो डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अपने एफ़र्ट्स को 100% रखो, ठीक है। अपने एफ़र्ट्स को 100% रखो, और मैं मानता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पे बोरिंग हो चुकी होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये काम की चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जिस तरीके से ओवरकम करा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना एफ़र्ट्स को
मतलब कंटिन्यूस रखो, एफर्ट्स को कम मत होने दो। चाहे अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ भी रहा है तो लेकिन फिर भी आपको टेस्ट उतने ही देने जितने आप दे रहे थे, आपको रिवीजन उतना ही करना है जितना आप कर रहे थे, आपको पढ़ाई उतनी ही करनी है जितनी आप कर रहे थे, और एक्स्ट्रा करो पढ़ाई। लाइक अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो उसमें देखो क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स का जब सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, तो वो पढ़ाई के आस कम कर देते हैं, जबकि इसका तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं ना। आपको अगर सेल्फ डाउट आ रहा है तो आपको पढ़ाई के आस बढ़ाने चाहिए। अगर आप पहले 12 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आप 13 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। अगर आप पहले 8 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको बढ़ाओ, 8:30 9 करो। लेकिन क्या होता है, कम कर देते हैं, तो वो फिजूल की चीज़ है। वो समझ में आ रहा है ना आपको क्या कह रहा हूँ मैं? तो अब अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो आप अपने स्टडी के आस बढ़ाओ, अपनी मतलब कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी फुल पोटेंशियल से करो तैयारी, और यू विल मेक इट। एंड इफ़ यू गिव योर 100%, ओनली इफ़ यू गिव योर 100%, तो अपना 100% दो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को। इन पूरे 2 हफ्तों में सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है? ओके, तो ये मैंने बात कर ली है एंजाइटी के ऊपर। अब सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो आपके डाउट्स आ रहे थे मेरे पास, लाइक जो क्वेरीज आई हैं आपकी, तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें ही लगी जो मुझे लगता है कि आपकी मेन दिक्कतें थी। लाइक हाउ मेनी मॉक टेस्ट शुड आई गिव नाउ, एंड रिवीजन का क्या, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं, और मार्क्स में नहीं आ रहा कोई सा भी इंक्रीज़। मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे मेरे। 200 आ रहे थे, 400 आ रहे थे, 400 ही आ रहे हैं अभी तक। अब मैं मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, क्या करूं? तो देखो, सबका आंसर आपको पता है ना। मैंने क्या बताया था कि लास्ट के मंथ में जो हर चीज़ होती है ना, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, मॉक टेस्ट के थ्रू होता है। तो आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए? अब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने मॉक टेस्ट दो आप। अगर आप दिन के 2 टेस्ट देकर भी अपना एनालिसिस के लिए टाइम निकाल पा रहे हो, रिवीजन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो 2 टेस्ट देने के बाद भी, तो 2 टेस्ट दो। अगर आप सिर्फ 1 टेस्ट दे पा रहे हो दिन का और फिर रिवीजन का टाइम निकाल पा रहे हो तो 1 टेस्ट दो। अगर आप 2 दिन में 1 टेस्ट दे रहे हो और फिर निकल रहा है आपका रिवीजन का भी टाइम सही और आपका सही चल रहा है फिर, तो आप 2 दिन में 1 टेस्ट दो। वो आपकी उसके ऊपर बात है, कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आप कितने कैपेबल हो, कितना कितना आप टेस्ट दे पा रहे हो। सिर्फ टेस्ट नहीं देने, टेस्ट के नंबर मतलब कि 1 टेस्ट दे दिया, 2 टेस्ट दे दिया, 5 टेस्ट दे दिया मैंने, इससे कुछ वो नहीं होगा। टेस्ट को दो, उसका एनालिसिस करो और उसमें जो क्वेश्चन नहीं बने उनको एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो फिर से। ये होता है पूरा का पूरा एक टेस्ट, समझे? अगर आप 1 टेस्ट दे रहे हो तो उसका एनालिसिस भी आपको करना है, उसी के अंदर इंक्लूड है। उसके क्वेश्चंस को जो गलत हुए हैं उनको देखना भी है, वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। और आगे का रिवीजन भी देखना है, जो आपके टॉपिक्स वीक हो रहे हैं उसका रिवीजन भी करना है, वो भी उसमें इंक्लूड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे जितने टेस्ट हो रहे हैं दिन में वो करो आप। दिन में 1 टेस्ट हो रहा है या 2 दिन में 1 टेस्ट हो रहा है या 1 दिन में 2 3 4 टेस्ट, जितने आपसे हो सके बढ़िया, ठीक है? उसके बाद रिवीजन का क्या? तो रिवीजन आपको मैंने बताया था टेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। जो टेस्ट में आपको वीक चीज़ लगे, जो आपका टॉपिक वीक लगे आपको, उसको रिवाइज कर डालो, है जी, इजी पीजी। और टू विच सब्जेक्ट हाउ मच टाइम, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम मुझे देना चाहिए? तो देखो, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है और कौन सा सब्जेक्ट कम वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ओके है। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, लाइक कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो आपका, मैं मानता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं बायोलॉजी आपका वीक है। होता नहीं मोस्टली, लेकिन मैं मान लेता हूँ बायोलॉजी आपका वीक है। फिज़िक्स भी बढ़िया, केमिस्ट्री भी बढ़िया। तो आप क्या करो, आप जितना भी आवर्स दे रहे हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, टेस्ट क्या हटा के, टेस्ट आपने कर लिया, एनालिसिस आपने कर ली, उसके बाद जो आपके पास टाइम बच रहा है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, जो भी टाइम बच रहा है आपके पास, जितना भी टाइम है उसका जो है 20%, 30% जो है इनको दो और 40% इसको दो जो वीक है आपका सब्जेक्ट, ठीक है? समझ गए? समझे? लाइक जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दे दो अपना, है ना? वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दो, और जो अच्छे आते हैं आपको उसको कम टाइम दो। लाइक जितने भी आप दे रहे हो ना आर्स,
ले लो 10 घंटे अगर आप दे रहे हो तो 10 में से 3 घंटे इसको दो, 3 घंटे इसको दो, 4 घंटे इसको दो, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उस पर ज़्यादा टाइम देना है आपको कंपैरेटिवली जो आपके अच्छे हुए हैं सब्जेक्ट उनसे। मार्क्स आर नॉट इंक्रीजिंग, व्हाट आई हैव टू डू। देखो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, ये देखते रहोगे ना तो खुद ब खुद सेल्फ डाउट आएगा यार, ठीक है। मार्क्स को मत देखो, मिस्टेक्स को देखो। मैंने लास्ट टेस्ट में अगर 10 मिस्टेक्स करी थी, 20 मिस्टेक्स करी थी, 30 मिस्टेक्स करी थी, तो मैंने इस वाले टेस्ट में कितनी मिस्टेक्स करी हैं? क्या मेरी 10 से 8 हुई? क्या मेरी 30 से 25 हुई? क्या मेरी 20 मिस्टेक जो लास्ट टेस्ट में हुई थी वो घटकर 16 हुई? उस पर काम करो, है ना। मिस्टेक्स अपनी कम करोगे ना तो मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएंगे यार। मतलब मार्क्स को इतना मत देखो अभी, मार्क्स जब देखने वाले होंगे ना तो आप खुद देखने लग जाओगे उन्हें। मार्क्स पे इतना ज़ोर मत दो, मिस्टेक्स पे पहले मिस्टेक्स देखा करो, पहले मिस्टेक्स कि मेरी मिस्टेक्स कम हो गई, ओहो बढ़िया, ये है चीज़ देखने वाली। मार्क्स कम हो गए, मार्क्स बढ़ नहीं रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो वो बढ़ जाएंगे। अगर मिस्टेक्स आपकी कम हो रही है ना, और देखो मतलब वही वाली बात है ना, या तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, या तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, है ना, या फिर आपके जो हैं मिस्टेक्स कम होंगी, ठीक है। मिस्टेक्स कम होंगी तो इसका मतलब डायरेक्टली आपके मार्क्स ही तो इंक्रीज़ होंगे, और मार्क्स इंक्रीज़ किस वजह से होंगे? मिस्टेक्स कम होने की वजह से। अगर आपके मार्क्स कांस्टेंट हैं और मिस्टेक्स आपकी घट रही हैं, मार्क्स आपके कांस्टेंट है, मिस्टेक्स आपकी घट रही हैं, तो इसका भी तो पॉजिटिव ही इफेक्ट हुआ ना। ये भी तो आपका पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखा रहा है कि मिस्टेक्स आपकी कम हो रही हैं, जितनी गलतियाँ आप पहले कर रहे थे उतनी नहीं कर रहे। अब मार्क्स नहीं बढ़ रहे, वो बढ़ जाएंगे। अभी टेस्ट में नहीं बढ़ रहे, अगले टेस्ट में बढ़ेंगे, दूसरे टेस्ट में बढ़ेंगे, एट लास्ट नीट में तो बढ़ ही जाएंगे। आप मिस्टेक्स पे देखो अपना, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखो 2 हफ्ते बचे हैं सिर्फ, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है आई नो, लेकिन अगर ज़रूर मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी थी ये, तो मैंने इस वजह से पूरी वीडियो बनाई है 10 मिनट की। आपको जहाँ तक देखी नहीं आप देखी, आपने आपका काम की चीज़ है वो देखो। और 2 हफ्ते बचे हैं सिर्फ, उसमें अपना 100% दे दो, ठीक है। 100% दो। नीट 5 तारीख को है, 6 तारीख को वेकेशन पे चले जाना। मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ यार, मुझे मैसेज कर देना कि ऐसे ऐसे प्लान बन रहा है, मैं भी आ जाऊँगा तुम्हारे साथ, और वेकेशन पे चलेंगे, बढ़िया वेकेशन करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते यार 100% दे दो अपना, ठीक है। लाइक बिल्कुल सीरियस होके मैं बता रहा हूँ ना, आपको बस उठना है, खाना है, पढ़ना है और सोना है सिर्फ। दोस्तों के साथ अगर आप पढ़ते हो कहीं लाइब्रेरी में तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो बातें वो होती हैं ना लास्ट टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ ही पढ़ा है लास्ट ईयर लाइब्रेरी में, तो मतलब पढ़ाई कम होती है और बातें ज़्यादा होती हैं, और लास्ट का टाइम आते आते ना तो ये बातें बढ़ जाती हैं और पढ़ाई कम होती रहती है। तो उसमें थोड़ा कंट्रोल आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना भी कंट्रोल करना पड़ेगा, दोस्तों का भी कराना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहो और करके दिखा दो यार इस बार नीट में, ठीक है। बाय।